गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है उसको आगे की तरफ ले चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। और लास्ट लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में पढ़ाना शुरू किया था। तो इलेक्ट्रिक मटेरियल में मैंने आपको कंडक्टर्स के बारे में बता दिया था, मैंने आपको इंसुलेटर्स के बारे में भी बता दिया था। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं चलती है, ठीक है। और तीसरे जो मटेरियल होते हैं जिन्हें हम सेमी कंडक्टर कहते हैं, अर्धचालक बोलते हैं उन्हें हिंदी में, उनका यूज भी हमारी डेली लाइफ में होता है और काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, ठीक है। तो आज के जो हमारा लेक्चर है, आज वाले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कुछ टॉपिक्स को, जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? आप सभी लोगों ने सुना होगा इलेक्ट्रिक सर्किट। कहीं कहीं कोई कोई टीचर इलेक्ट्रिक सर्क्यूट बोल देते हैं, हम लोग इसे इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट तो बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, कभी भी अगर आप कोई भी एक बैटरी ले लेते हैं, मान लेते हैं अगर आप कोई एक बैटरी लेते हैं इस तरीके से, ऐसे करके कोई एक बैटरी ले लेते हैं, तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं जनरली। बैटरी में जनरली दो टर्मिनल होते हैं, एक तुम्हारा होता है रेड और एक होता है तुम्हारा मतलब कोई भी ग्रीन मान लेते हैं, सपोज दैट, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से तुम्हारा एक रेड होता है, दूसरा तुम्हारा ग्रीन होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो एक तुम्हारा पॉजिटिव और एक तुम्हारा नेगेटिव कहलाता है, ये तुम्हारा पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, ठीक है। तो बैटरी के ये जो दो टर्मिनल हैं, इन दोनों टर्मिनल्स से अगर हम मान लेते हैं कि कोई बल्ब जोड़ देते हैं, सपोज दैट कि अगर हम इन बैटरी से अगर कोई बल्ब जोड़ते हैं इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके अगर हम मान लीजिए बल्ब जोड़ रहे हैं ऐसे करके, यूं करके, ठीक है। तो इसके जो दो टर्मिनल यहाँ से जो निकल करके आते हैं ऐसे 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 करके, और जो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके जो निकल के आते हैं दो टर्मिनल, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, तो ये जो दो टर्मिनल होते हैं ऐसे ऐसे करके, इस तरीके से, अरे इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, ये तुम्हारा बल्ब है, ठीक है ना। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से तुम्हारा ये बल्ब जलने लगता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। जनरली बच्चा लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, रास्ते में यहाँ पर एक स्विच भी जोड़ते हैं, यहाँ पर एक हम लोग स्विच भी ऐसे करके जोड़ देते हैं, यूं करके। ये जो स्विच होता है ना, स्विच जब हम लोग स्विच क्लोज कर देते हैं यहाँ पर ऐसे करके, तो तुम्हारा ये बल्ब जलने लगता है। ये स्विच को ऐसे से हमने डिनोट कर दिया। तो एक बैटरी और एक बल्ब और रास्ते में स्विच, इस तरीके से पूरा एक क्लोज लूप बन जाता है, क्लोज पाथ बन जाता है। तो इसमें क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तुम्हारे नेगेटिव वाली साइड से चलते हैं इस तरीके से, ऐसे 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 आकर के, और बैटरी के अंदर से आकर के इस तरीके से घूम जाते हैं, ऐसे ऐसे करके आकर के दोबारा इसी टर्मिनल पे पहुंच जाते हैं, इसी टर्मिनल से निकलते हैं और इस वापस इसी टर्मिनल पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से एक जो क्लोज जो पाथ बनता है, जो क्लोज पाथ मिलता है, इसी क्लोज पाथ को हम लोग सर्किट बोलते हैं या सर्क्यूट बोलते हैं। इसे हिंदी में हम लोग परिपथ कहते हैं, ठीक है। इस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है वो कॉन्टिन्यूअस बना रहता है। अगर कभी भी यहाँ पर ये स्विच मतलब ओपन है, खुला हुआ है, स्विच क्लोज नहीं है, तो ऐसे को हम लोग ओपन सर्किट बोलते हैं। और जब स्विच क्लोज होता है तो हम लोग ऐसे सर्किट को क्लोज सर्किट बोलते हैं। तो कोई भी एक ऐसा जो है क्लोज्ड पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस फ्लो पॉसिबल होता है, हम लोग ऐसे कंटिन्यूअस क्लोज पाथ को ऐसे ऐसे हम लोग क्लोज पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे क्लोज पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लोज पाथ in which a closed path in which a continuous electric current flows is known as electric circuit, is known as electric circuit, is known as electric circuit, ठीक है ना। हाँ, इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, एक चीज़ और समझिएगा जरा। हाँ, एक चीज़ और समझिएगा जरा, जिसमें से ये तो हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट तुम्हारे मेनली दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, समझिएगा। एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट, ठीक है ना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट्स, मतलब इस तरीके से बोलता हूँ, ओपन सर्किट ओपन सर्किट में कभी भी करंट नहीं फ्लो कर सकती, क्योंकि ये क्लोज पाथ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्लोज पाथ नहीं होता है। और एक होता है तुम्हारा क्लोज सर्किट,
ठीक है ना। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो क्लोज सर्किट होता है एक्चुअल में वही सर्किट होता है, बाकी जो ओपन सर्किट होता है वो तुम्हारा एक्चुअल में सर्किट नहीं कह सकते हम लोग टेक्निकली उसको, बट फिर भी हम लोग उसको इस तरीके से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओपन सर्किट, दिस इज नॉट अ क्लोज्ड पाथ। दिस इज नॉट अ continuous closed path। ठीक है ना। हेंस करंट डजंट फ्लो, इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। जैसे मैं आप लोगों को अभी एक फोटो दिखाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, हेंस करंट डज नॉट फ्लो। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, इसमें क्या होता है, ये एक क्लोज्ड पाथ होता है। तो क्लोज्ड पाथ वाला जो सर्किट है इसमें करंट फ्लो करती है, ठीक है। तो जैसे कि दिस इज अ क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस पाथ, closed continuous path, closed continuous path, hence current flows, करंट फ्लोज, इसीलिए करंट फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है, ठीक है। जैसे कि देखिएगा, मैं आप लोगों को एक बताता हूँ डायग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला डायग्राम जो है ना, ये अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके बना देता हूँ, सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से ये जो स्विच है ना, ये तुम्हारा ये इस तरीके से, तो ऐसे करके अगर ये है, मान लेते हैं कि अगर ये इस तरीके से ऐसे करके है, तो ऐसे करके अगर ये तुम्हारा बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसे करके, तो ये यहाँ पर तुम्हारा क्लोज्ड, ये ओपन है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको बोलेंगे ये तुम्हारा ओपन सर्किट है, इसमें तुम्हारी करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। तो ये तुम्हारे जो बल्ब जलता हुआ दिख रहा है ना यहाँ पर, ये ओहो, ये तुम्हारा जो जलता हुआ बल्ब है ये तुम्हारा जलेगा नहीं, ये उजाला नहीं करेगा ऐसे करके, ठीक है ना, ये नहीं जलेगा, ये तुम्हारा ओपन सर्किट है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा ओपन सर्किट कहलाता है। हाँ, और जब हम अगर इसको ऐसे करके, ओहो, हम्म, अगर हम मान लेते हैं इसको ऐसे 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 करके कर देते हैं, ऐसे करके, ठीक है, इसको ऐसे करके कर देते हैं, तो ये तुम्हारा क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बैटरी है, बैटरी, दिस इज क्लोज पाथ, ठीक है ना। और ये है तुम्हारा ओपन क्लोज्ड सर्किट, ठीक है ना। और ये है तुम्हारा ओपन सर्किट, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा ओपन सर्किट है इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए इसको इस तरीके से, ये तुम्हारा क्लोज सर्किट कहलाता है। और क्यों कहलाता है वो मैंने आपको बता दिया है, ये तुम्हारा क्लोज सर्किट है, ठीक है ना। क्लोज्ड सर्किट, ये क्लोज सर्किट इसलिए है क्योंकि ये इसमें करंट फ्लो कर सकती है और इसमें करंट फ्लो नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि जो सर्किट होता है तुम्हारा वो ऐसे करके डिफाइन होता है, ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने बोला इलेक्ट्रिक सर्किट में फैन भी हो सकते हैं, बल्ब भी हो सकते हैं, और कुछ और भी हो सकता है, हीटर भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है। तो घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं तो वो सारे के सारे तुम्हारे बल्ब के अलावा बाकी और भी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। तो ये हमारा एक सर्किट होता है घर में, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसके बारे में आगे सीखेंगे, और ये चीज़ आप लोग इस तरीके से इतनी नोट कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम्स में अगर आप आती है तो आप बिल्कुल इसको ऐसे ही लिख करके दिखाएंगे, ठीक है ना। इसमें तुम्हारी करंट की वैल्यू फ्लो, करंट इसमें फ्लो करती है, बट इसमें करंट फ्लो नहीं करती है, इलेक्ट्रॉन्स का इसमें कोई भी फ्लो नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब अगर हम लोग आते हैं जरा आगे की ओर, हम लोग आते हैं बच्चा लोग इलेक्ट्रिक करंट। देखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग जाने कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मेजर कैसे करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिक करंट, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट देखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो एक चीज़ समझिएगा, एक जो शब्द होता है ना करंट, करंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, समझिएगा मेरी बात को। अगर हम बात कहें ये जो करंट होती है, करंट, करंट शब्द का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है बच्चों, करंट को हिंदी में कहते हैं धारा। धारा का मतलब होता है जब कभी भी एक जैसे दिखने वाले पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में एक जैसी स्पीड से चलने लगे, तो हम लोग उनकी जो ग्रुप मोशन होती है, जो कंबाइंड मोशन होती है सारे लोगों की एक साथ, ऐसी मोशन को हम लोग बोलते हैं करंट। जैसे कि अगर पानी के पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हों, वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर पार्टिकल्स, तो हम लोग बोलते हैं वाटर करंट। अगर सपोज दैट ब्लड पार्टिकल्स अगर फ्लो कर रहे हैं लगातार, तो हम लोग बोल देते हैं ब्लड करंट, जस्ट लाइक कि हमारी बॉडी में ब्लड करेंट्स फ्लो करती हैं। दूसरी चीज़, अगर सपोज दैट
कि मिल्क के पार्टिकल्स अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं बहते हुए एक जैसी स्पीड से, तो हम लोग बोलेंगे उसे मिल्क करंट। मगर जब कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से, तो हम लोग उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का सिस्टम वो तुम्हारा यही होता है। प्यारे बच्चों, एक्चुअली में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर्स में फ्लो करती है, हमेशा याद रखिएगा। कंडक्टर्स में, कंडक्टर्स कैसे होते हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एक तो मेटालिक होते हैं और दूसरे होते हैं तुम्हारे लिक्विड्स वाले, ठीक है ना। एक तो मेटालिक होते हैं और दूसरे तुम्हारे होते हैं लिक्विड्स वाले, ठीक है। मेटालिक में मेटल के एटम्स होते हैं, और लिक्विड्स में की जब हम लोग बात करते हैं लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स की जब हम लोग बात करते हैं तो जो लिक्विड में, जैसे कि पानी के अंदर अगर हम साल्ट डाल दें, साल्ट, पानी के अंदर अगर हम एसिड डाल दें, पानी में अगर हम लोग बेस डाल दें, तो जो पानी होता है वो तुम्हारा कंडक्टर बन जाता है, वो तुम्हारा कंडक्टर बन जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग उनको बोल देते हैं कि वो भी तुम्हारे कंडक्टर्स हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है ड्यू टू चार्जेस, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज दैट, जैसे कि अगर हम तुमसे ये कहें कि किसी भी कंडक्टर में, मान लेते हैं ये कोई एक वायर है, ये कोई एक वायर है, सपोज दैट इस वायर में छोटे छोटे से, इस वायर के अंदर छोटे छोटे से एटम्स हैं ऐसे करके, ठीक है ना। इस वायर के अंदर छोटे छोटे से एटम्स हैं ऐसे करके, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। हाँ, ऐसे करके एटम्स हैं, मान लीजिए यहाँ पर यूं करके, ठीक है, यूं करके, ऐसे करके एटम्स हैं यहाँ पर यूं करके, ठीक है, यूं करके, ऐसे करके ये एटम्स हैं, ऐसे करके ये एटम्स हैं यहाँ पर यूं करके, ठीक है। तो सब सारे के सारे जितने भी एटम्स होते हैं, सभी के सभी एटम्स के पास में अपने खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी के सभी एटम्स के पास में अपने खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, तो सभी के सभी जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरीके से जुड़े होते हैं यहाँ पर। इनके पास में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन फ्री जरूर होता है। ये कोई मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सपोज दैट कि मान लो इसको अगर बैटरी से जोड़ देते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग बैटरी से ऐसे करके जोड़ते हैं इसको, ऐसे करके, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऐसे करके बैटरी से जोड़ देते हैं, सपोज दैट यूं करके, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग इसको यूं करके बैटरी से जोड़ देते हैं ऐसे करके, अरे 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 अरे, हाँ, अगर हम लोग इसको ऐसे करके बैटरी से जोड़ते हैं यूं करके, यूं करके, ठीक है ना। तो यूं करके, ऐसे करके, चलिए ठीक है। तो ऐसे करके मान लेते हैं, ऐसे करके यूं, हाँ। और एक हमने क्या किया, बीच में हमने यहाँ पर ऐसे करके एक बैटरी ले ली, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बैटरी ले ली इस तरीके से, ऐसे करके, बीच में हमने यहाँ पर एक बैटरी ले ली इस तरीके से, ठीक है। हाँ, तो ऐसे करके हमने बैटरी ले ली। अच्छा, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक तुम्हारा होता है पॉजिटिव और एक तुम्हारा होता है नेगेटिव। मान लेते हैं यहाँ पर तुम्हारा नेगेटिव है, ये तुम्हारा पॉजिटिव है, ठीक है। और ये तुम्हारी बैटरी है, बैटरी इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना। एक तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और एक तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है ना। ऐसे करके, ठीक है। चलिए, तो आप ये समझिएगा, तो यहाँ पर जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक्चुअली में नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा क्यों होते हैं, उसके पीछे का एक लॉजिक है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल का मतलब ही यही है, नेगेटिव टर्मिनल का मतलब ही यही है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्सेस में है। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब ही यही है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्सेस में है, ठीक है ना। यहाँ पर ये स्विच है इस तरीके से ऐसे करके, तो नेगेटिव टर्मिनल का मतलब ही बच्चा यही होता है कि वहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्सेस में है। तो तुम्हारा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्सेस में होता है, एक्सेस में है, इसका मतलब यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो तुम्हारे जो ढेर सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे ऐसे करके इनको हम लोग ऐसे 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 करके हम लोग पॉइंट्स के जरिए दिखा दें, ऐसे 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 करके, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऐसे 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 करके, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप एक चीज़ एक बार ऐसे करके ये समझिएगा, ऐसे करके ये समझिएगा कि यहाँ से जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे करके, ठीक है, जब यहाँ पर ये स्विच क्लोज किया जाएगा, जब स्विच यहाँ से ऐसे करके क्लोज करेंगे हम लोग, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर नेगेटिव चार्ज होता है। एक चीज़ हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। क्यों रिपेल करता है? क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज होता है, सिमिलर चार्जेस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का रास्ता बनता है, और जब तक ये स्विच खुला रहेगा, ओपन रहेगा, तब तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे फ्लो नहीं कर सकते। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन चुपचाप यहीं पे बैठे रहते हैं। मगर जैसे ही यहाँ से ये ऐसे करके स्विच क्लोज होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के जाने का यहाँ से रास्ता बन जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों के जाने का यहाँ से ऐसे करके रास्ता बन जाता है, ठीक है ना। तो अब आप सोचिए कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे करके जाना शुरू करते हैं, ऐसे करके, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके जाना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये जाकर के यहाँ पर ऐसे करके बैठ जाते हैं,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे करके बैठ गए, ये बाहर हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के बाहर है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना तुम्हारा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग ऐसे करके दिखा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं जरा, हाँ, इनको हम पॉइंट्स के जरिए हम लोग दिखा सकते हैं ऐसे करके। ओहो, इनको हम लोग ऐसे करके हम भी पॉइंट के जरिए दिखा सकते हैं ऐसे करके। सपोज दैट सभी के पास अपने अपने ऐसे ऐसे करके ये है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। मैं यहाँ पर अरे 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 अरे, तो यहाँ पर सभी के पास अपने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन हैं। सभी एटम्स के पास में अपने अपने खुद के फ्री इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। यहाँ पर मिनिमम एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है इनके पास, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर सभी के पास अपना अपना खुद का इलेक्ट्रॉन था, मगर जैसे ही यहाँ से स्विच क्लोज हुआ ये इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पर पहुँच गए। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल के पहुँचे तो इन्होंने देखा कि इस वायर के अंदर सभी एटम्स के पास अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है, सभी एटम्स के पास में अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये इस तरीके से अंदर ऐसे करके एंट्री करते हैं। जैसे ही ये इस तरफ से ऐसे करके एंट्री करते हैं, ये यहाँ से तुरंत ऐसे करके बाहर निकल जाते हैं, इस तरीके से ऐसे करके। तो ये यहाँ से ऐसे करके बाहर निकल जाता है ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे करके जो एंट्री कर रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरीके से जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन ने अंदर एंट्री करी तो तुरंत यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ये दो इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर क्यों निकल गए? ये इसलिए निकल गए क्योंकि इस तार का जो वॉल्यूम था, इस वायर का जो वॉल्यूम था वो निश्चित है, सर्टेन है। उसके अंदर लिमिटेड जितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए उतने वॉल्यूम में उसमें उतने ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो इसी वजह से दो इलेक्ट्रॉन अगर एंट्री करते हैं तो दो निकल जाते हैं। इन निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की जो वैकेंसी है, इन निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की जो वैकेंसी है यहाँ पर खाली हो जाती है। तो इनकी वैकेंसी फुलफिल करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चल देते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से जब इनकी वैकेंसी खाली हो जाती है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे करके आगे चल देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे करके आगे चल देते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखो तो धीरे धीरे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगी है। क्योंकि हम लोगों ने करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जाना था कि करंट वो होती है जब एक जैसे दिखने वाले पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में और सेम स्पीड से चलते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी इतनी कंफर्म हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन आगे पहुँचते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन आगे पहुँचते हैं तो ये बार बार इनसे टकराते हैं जो रास्ते में है। ये जो सर्किल है ना, ये जो सर्किल है तुम्हारे जो रास्ते में, ये इस तरीके से ये जो तुम्हारा सर्किल है ना बना हुआ, ये जो सर्किल है ये बार बार इनसे ऐसे करके ये टकराते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन इन सर्किल से बार बार टकराते हैं। ये सर्किल नहीं है बल्कि इन्हें हम लोग एटम बोलते हैं, क्योंकि यही एटम है जिनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, यही एटम है जिनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो। कौन है वो? तो यही एटम्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन वो हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो एटम होते हैं, ये जो एटम होते हैं इस तरीके से, ये जो एटम होते हैं इनके पास में ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं। एक तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और एक तुम्हारा ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केर्नेल, जिसको हम लोग बोलते हैं केर्नेल। इसको हिंदी में केर्नेल ही कहा जाता है और इंग्लिश में भी हम लोग इसे केर्नेल ही कहते हैं। तो बच्चा लोग क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आगे फ्लो करते हैं ये रास्ते में बार बार केर्नेल से टकराते हैं। केर्नेल इनके रास्ते में एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, केर्नेल इनके रास्ते में एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। और ये जो हिंड्रेंस होता है, केर्नेल इनके रास्ते में हिंड्रेंस क्रिएट करता है। इसी हिंड्रेंस को हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी हिंड्रेंस को हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज इस तरीके से राइट साइड में जाने लगता है। नेगेटिव चार्ज तुम्हारा राइट साइड में जाने लगता है। बच्चा लोग होता क्या है कि जितना नेगेटिव चार्ज राइट साइड में जा रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है ऐसे करके, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ रहा है अपोजिट में, उतना ही पॉजिटिव चार्ज अपोजिट में आता है। ऐसा कैसे? हमें आपको बताता हूँ। उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर आता है ऐसे करके, ठीक है ना। उतना ही पॉजिटिव तुम्हारा इधर आता है अपोजिट में। जैसे एक चीज़ ऐसे करके समझिएगा मेरी बात को, बहुत ही प्यारी सी बात है, बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है। मान लेते हैं तुम्हारा ये कोई एक, मान लेते हैं जैसे कोई एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, ये तुम्हारा ज़मीन का टुकड़ा है। और मान लीजिए जैसे सपोज दैट अगर मैं तुमसे ये कह दूं, हाँ, कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा है इसमें से मान लीजिए कि मैंने गड्ढा कर दिया, ठीक है, इसमें से मैंने गड्ढा कर दिया इतना बड़ा, मैंने इतना बड़ा गड्ढा कर दिया, ठीक है, इतना बड़ा गड्ढा कर दिया और इतने बड़े गड्ढे को करके मैंने मिट्टी बगल में यहाँ पर रख दी ऐसे करके। तो अब एक चीज़ आप समझिएगा कि अगर हम ये जो गड्ढा है और ये जो मिट्टी है, अगर ये पूरी मिट्टी मैं इस गड्ढे में डाल दूंगा तो ये गड्ढा एकदम नया हो जाएगा, तो ये गड्ढा एकदम नया हो जाएगा, एकदम बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि गड्ढा था, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। तो कायदे में जो ये प्लेन है पूरा यहाँ पर ऐसे करके, इसको अगर हम लोग एक एटम की तरह मान लें, एक एटम की तरह, ठीक है ना, तो एटम में से, और इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन की तरह मान लें
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल जाने से, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल जाने से यहाँ पर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर एटम में से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव। तो बच्चा लोग होता क्या है कि जब एक नेगेटिव बाहर निकलता है तो वहां पर एक पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है ना। अगर यहां से दूसरा बाहर निकलेगा तो यहाँ दूसरा पॉजिटिव बन जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जब एक नेगेटिव यहां से इधर कूद के जाता है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव छोड़ के जाता है, वैसे ही जब ये वाला इधर जाएगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव छोड़ के जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके नेगेटिव तुम्हारे जो होते हैं ना वो ऐसे करके जा रहे होते हैं, तो तुम्हारे पॉजिटिव मतलब गड्ढे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितना नेगेटिव तुम्हारा निकल के इस तरफ जा रहा है, नेगेटिव तुम्हारा निकल करके इस तरफ जाएगा ना ऐसे करके, तो समझ जाना कि पॉजिटिव उस तरफ बनता हुआ इस तरफ चला आएगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी बारात में आपने देखे होंगे कि जो जलते हुए बल्ब होते हैं, जलते हुए जो बल्ब होते हैं वो इस तरीके से जलते बुझते हैं, इस तरीके से जलते बुझते हैं कि जैसे लगता है कि इस तरीके से जलते बुझते हैं वो वाले बल्ब, ऐसा लगता है कि जैसे अगर जलते हुए बल्ब इस तरीके से जा रहे हैं तो ध्यान से देखना, बुझते हुए बल्ब तुम्हें अपोजिट डायरेक्शन में देते हुए दिखाई देंगे। जलते हुए बल्ब अगर राइट डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं तो बुझते हुए बल्ब तुम्हें लेफ्ट डायरेक्शन में दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज होती है, तो ऐसे करके तो आप ये चीज भी समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए जो नेगेटिव चार्ज तुम्हारा उधर जा रहा है उतना ही तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे करके फ्लो करता है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के इस वायर के अंदर से ये जो तुम्हारा चार्ज है ना Q, वो तुम्हारा फ्लो कर रहा है Q। अब ये Q की वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी, Q की तुम्हारी जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी होगी नेगेटिव चार्ज कितना फ्लो किया है, ठीक है, और कितने टाइम में कितना चार्ज यहाँ से पास हो गया। तो हम ऐसे करके इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज समझिए, ये तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि कैसे चार्ज फ्लो करता है और चार्ज कैसे फ्लो करता है, और दूसरी चीज की चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन क्या है, तो ये चीज हमें पता चल गई। दूसरी चीज जब मैंने ऐसे करके आपको एक चीज बताई कि जब ये इलेक्ट्रॉन, जब ये तुम्हारा जब ये जैसे ये तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन, ये जो तुम्हारा एटम होता है इस तरीके से, और कोई इलेक्ट्रॉन जब इसकी तरफ आ रहा होता है ऐसे करके, ठीक है ना, जब इस तरीके से ये आ रहा होता है ऐसे करके, ठीक है ना, जब इस तरीके से ऐसे करके आ रहा होता है तो ये जाकर के ऐसे करके टकराता है इससे, तो ये जाकर के ऐसे 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 करके टकराता है, तो यहाँ पर ये तुम्हारा कोलिजन होता है, कोलिजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कोलिजन होता है, टक्कर होती है इलेक्ट्रॉन की इससे, और टक्कर के कारण तुम्हारी यहाँ से ऐसे ऐसे करके हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है, हीट, ठीक है ना, हीट निकलती है। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या होता है कि जब कभी भी इस तरीके का कोलिजन होता है, जब कभी भी इस तरीके का कोलिजन होता है तो कोलिजन के कारण यहाँ पर हीट जनरेट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जब कॉन्टिन्यूसली फ्लो करते हैं तो वो इस तरीके के एटम्स से टकराते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली फ्लो करते हैं तो वो एटम्स से टकराते रहते हैं। ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस कोलिजन बिटवीन एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सम हीट इज जनरेटेड। वो हीट कहाँ से जनरेट होती है, वो हीट जनरेट होती है इलेक्ट्रॉन के पास में होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो तुम्हारी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हीट में कन्वर्ट हो जाती है, वो तुम्हारी हीट में कन्वर्ट हो जाती है कोलिजन के दौरान। तो कोलिजन के दौरान वो कुछ अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करता है और उसके बाद आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से तुम्हारी जो हीट होती है वो पैदा होती है। तो जिस मेटल के वायर में मेरी बात को समझिएगा जरा बच्चा लोग ध्यान से, जिस मेटल के वायर में इस तरीके की टक्करें ज्यादा होती हैं, जिस मेटल के वायर में इस तरीके के कोलिजन जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जिस वायर में इस तरीके के जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उसमें हीट उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर कोलिजन्स ज्यादा होंगे तो इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन को हिंड्रेंस ज्यादा मिलेगा, हिंड्रेंस का मतलब अवरोध ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब है कि उस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसी हिंड्रेंस को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो hindrance offered by this kernel to the flow of this electron is known as the electric resistance. Okay, so greater the number of collisions in this wire will lead to the value of higher resistance. Okay, तो यहाँ से ये चीज हमारी क्लियर हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग इस तरीके से ये चीज सीख गए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जहां पर अगर हमें हीट प्रोड्यूस करवानी है, अगर हमें हीट चाहिए जहां पर, तो हमें वहां पर इस तरीके के मेटल के वायर का इस्तेमाल करना होगा जिसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ज्यादा हो, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए थियरी, ठीक है ना। तो जैसे ही हम यहाँ पर इस तरीके की थियरी को लिखेंगे तो आप लोग उसके बाद में इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो बच्चों देखिएगा, ये आप लोगों की वही थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है, जो बिल्कुल ये डिटो वही चीज़ लिखी हुई है जो अभी मैंने आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेन करी है, ठीक है ना। तो आप समझ जाइएगा कि जो है
क्या चीज़ आपको लिखनी है। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो थियरी है वो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के संदर्भ में है, तो आप लोग इसको पूरा का पूरा नोट कर लीजिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। इसकी एक पीडीएफ की जो कॉपी है वो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन में इसका जो है ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पर अपलोडेड फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों ने आज सीख लिया। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है तुम्हारी क्या, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है तुम्हारी एम्पियर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने वैसे लिख दिया है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो तुम्हारी एम्पियर होती है। चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है तुम्हारी कूलॉम, ठीक है ना। चार्ज की यूनिट तुम्हारी कूलॉम होती है, ऐसे करके समझिएगा। और ये जो है ना ऐसे करके, हाँ, चार्ज की जो यूनिट होती है वो तुम्हारी कूलॉम होती है, ऐसे करके आप समझ जाइएगा, ऐसे करके ऐसे करके, ठीक। तो आज के लिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।